ایک बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत वैली थी। इस वैली के उस पास ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो पूरा साल बर्फ से ढक के रहते थे। दौर तक जब लोग देखते तो ऐसा लगता जैसे सफ़ेद बादल जमीन पर सो रहे हों। लोग दौर दौर से सिर्फ इस वैली का नज़ारा देखने आते थे। कुछ लोग ऊंचे पहाड़ों पर कैंप लगाते ताकि वो दूर से चमकती बर्फानी चोटियों को देख सकें। इस वैली में लोग खूबसूरत टांगों पर राइड करते, जिन्हें सजे हुए घोड़े खींचते थे। दिन के वक्त आसमान में रेनबो के बड़े बड़े झूले नजर आते थे, जिन पर बच्चे और जवान सब खुशी से झूला झूलते थे। फूलों की खुशबू हवा में घली रहती और सूरज की रोशनी से पूरी वैली एक जादुई चमक लेती थी। रात के वक्त छोटी छोटी बर्फ की फुहार गिरती, वैली और महल चमक उठता जैसे आसमान से सितारे बरस रहे हों। इस वैली पर कंग ज़खार हुकूमत करता था। उनके साथ उनकी खूबसूरत क्वीन अफरा थी। दोनों दिल के बहुत अच्छे और अपने लोगों से बेपनाह मोहब्बत करने वाले थे। उनका महल एक प्रसकून जगह पर बना था, जहां हर तरफ पहाड़, फूल और नदियां थीं। कंग और क्वीन के पास एक फूल जैसी बेटी थी, प्रिंसेस लामिया। उसका चेहरा सरख गुलाब की तरह हुसैन था। उसकी आंखें बर्फ जैसी सफ़ेद और मासूम थीं। उसके स्याह बाल रात की तारीकी जैसे चमकदार थे। कंग और क्वीन उससे बेहद मोहब्बत करते थे और उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करते थे। हर सुबह प्रिंसेस लामिया उठती, नई ड्रेस पहनती और अपनी मेड के साथ चाय पीती। फिर फूलों से सजे टांगे में बैठकर बाग की सैर पर जाती, जहां वो कुदरत की खूबसूरती को एंजॉय करती। वो रेनबो झूलों पर बैठकर गाने गाती और उसकी आवाज़ हवाओं में बिखर जाती। रात को वो पियानो बजाती और गाती तो उसकी आवाज़ पूरी वैली में फैल जाती। लोग सुकून की नींद सो जाते। सब कुछ एक ख्वाब जैसा था। एक साल बाद क्वीन अफरा ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसका नाम रखा गया प्रिंस हाजान। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते गए और प्रिंस हाजान 5 साल का हो गया। कंग और क्वीन उसका बहुत ख्याल रखते थे। ये देखकर प्रिंसेस लामिया के दिल में हल्की सी उदासी आ गई। उसे लगता कि अब सबका प्यार उसके भाई प्रिंस हाजान पर है। वो सोचती, पहले सब मुझे चाहते थे, अब सब उसे चाहते हैं। एक दिन उसने बाहर से टांगे वाले को कहते सुना कि बर्फीली पहाड़ियों पर अब सर्दी इतनी ज्यादा है कि जो भी वहां जाए वापस नहीं आ पाएगा। उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल आया, अपनी जगह वापस लेने का वक्त आ गया है। एक दिन प्रिंसेस लामिया ने देखा कि प्रिंस हाजान बाग में अकेला खेल रहा है। मैड कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो जल्दी से गई और बोली, हाजान, आव कहीं बाहर चलते हैं। मासूम प्रिंस हाजान खुशी से मान गया। वो दोनों टांगे पर बैठकर वैली के दूसरी तरफ पहुंच गए। टांगे वाले को कुछ शक हुआ और उसने ये बात मैड को बता दी। मैड फौरन गार्ड्स के साथ पहाड़ियों की तरफ निकल गई। वहां शदीद सर्दी बढ़ती जा रही थी। प्रिंस हाजान ने कहा, आपी, बहुत सर्दी है, वापस चलें। प्रिंसेस लामिया ने कहा, रखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं। वो उसे बर्फ से भरे एक गहरे कनवे के पास ले गई। जैसे ही वो कुछ करने वाली थी, मेड और गार्ड्स पहुंच गए। उन्होंने प्रिंस हाजान को बचा लिया और प्रिंसेस लामिया को रोक लिया। डरी हुई लामिया भागती गई। पहाड़ियों के अंदर सर्दी ने उसे बेजान सा कर दिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। एक बढ़िया ज़हूरा अपने टांगे पर गुजर रही थी। उसने लामिया को देखा और उसे उठाकर अपने कुच्चे से बने हुए सुनो काटीज में ले गई। उसे गर्म बस्तर पर लटाकर आग जलाई। अगली सुबह जब लामिया होश में आई तो बढ़िया ने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? लामिया खौफजदा थी। उसे सजा का डर था। उसने झूठ बोला, मैं अपना घर भूल गई हूं। बढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे साथ रहो, मेरा हाथ बटाओ। यूं लामिया की नई जिंदगी शुरू हुई। वहां बच्चे बर्फ के भेड़ियों पर राइड करते, लोग सादा मगर खुश रहते। लामिया ने पहली बार अंदर से सुकून महसूस किया। वो सबके साथ काम करती, हंसती, खेलती। एक रात उसने सबको अपना गाना सुनाया। उसकी आवाज सुनकर बढ़िया ज़हूरा के दिल में लालच आ गई। ये लड़की तो मुझे बहुत फायदा दे सकती है। अगली सुबह वो लामिया को फ्लावरलैंड ले गई, एक जादुई सा मकाम जहां हर तरफ फूल ही फूल थे। वो उसे एक होटल ले गई और मैडम रेशमा से पैसे लेकर उसे बीच कर चली गई। लामिया को एक कमरे में बंद कर दिया गया। अब उसे हकीकत समझ आ गई। एक लालची औरत ने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। आहिस्ता आहिस्ता लामिया ने होटल में काम शुरू किया। वो सफाई करती, लोगों की मदद करती, रात को पियानो बजाकर गाती। उसकी आवाज पूरे फ्लावरलैंड में मशहूर हो गई। एक लड़की नादिया उसकी दोस्त बनी। उसने पूछा, क्या तुम सच में प्रिंसेस हो? लामिया खामोश हो गई। मैंने अपने भाई से जलकर सब कुछ खो दिया। मैं वाकई बेवकूफ थी। वक्त गुजरता गया। लामिया की आवाज हर जगह मशहूर हो गई। एक दिन ग्रांड फेस्टिवल का ऐलान हुआ। लामिया को बुलाया गया। उसी फेस्टिवल में दूर दूर से आए हुए कंग्स और रॉयल फैमिलीज में कंग ज़खार और क्वीन अफरा भी मौजूद थे।
उस स्टेज पर लामिया ने पियानो पर हाथ रखा, आंखें बंद कीं और अपनी दिल्ली दर्द भरी आवाज में गाना शुरू किया। कंग और कोइन के दिल लर्ज गए। ये तो हमारी लामिया है। जब उसकी निगाह नीचे पड़ी, उसने अपने वालदीन को देखा और उसके आंसू बहने लगे। वो स्टेज से दौड़ती हुई आई। कोइन अफरा ने उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, कंग ज़खार ने कहा। नहीं लामिया, हमारी गलती थी, हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। पीछे से प्रिंस हजान दौड़ता आया। आपी, मैंने आपको बहुत याद किया। लोग तालियां बजाते रहे। अगले दिन लामिया अपने वालदीन के साथ महल वापस आ गई। पूरा कंगडम रोशन था। रेनबो, फूल, बर्फ, रोशनी, हर तरफ खुशी थी। अब लामिया बदल चुकी थी। उसने सीख लिया था, प्यार हसद से नहीं, समझ और माफी से मिलता है। रात को जब वो पियानो बजाती तो पूरी वीली में उसकी आवाज हाजी गोंगटी। अब उस आवाज में दर्द नहीं, बल्कि मोहब्बत और अमन था। यों बर्फानी वैली दोबारा खुश और जादुई जगह बन गई।